बहुत समय पहले की बात है। नूरपुर नाम का एक गांव हुआ करता था, जिसके पास बहुत घना जंगल था। जंगल में एक झूला था, इसके बारे में लोग अजीबोगरीब बातें करते थे। लोग कभी भी जंगल में उस झूले पर नहीं बैठते थे, क्योंकि लोगों का मानना था कि वो झूला कोई आम झूला नहीं बल्कि एक भूतिया झूला है और इस पर चुड़ैल की आत्मा बसती है। ये गांव वालों का कहना है। इन लोगों ने देखा है वहाँ झूला अपने आप ही झूलने लगता है। ऐसे लगता है जैसे वहाँ पर कोई बैठा हुआ है। एक दिन शेखर अपनी पत्नी कमला को लेकर अपने गांव आया था। दोनों ही जंगल के रास्ते से होकर अपने दादाजी के गांव जा रहे थे। तभी इनकी नजर झूले पर पड़ती है। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत अच्छा झूला लगा हुआ है। और वो बिना सोचे समझे इस झूले पर झूलने लग जाती है। इसे झूलता देखकर शेखर भी बहुत खुश हो जाता है। अरे ये तो अनाथ हो गया, तुम लोगों ने बिना सोचे समझे इस झूले पर बैठने की हिम्मत कैसे की? अरे उतरो जल्दी, घर चलो। अरे इन लोगों ने क्या जुल्म कर दिया। कमला को इस आदमी की बातें अजीब लग रही थी। क्या हो गया है भाई, ऐसा क्यों कह रहे हो? सब ठीक तो है ना? अरे ये एक भूतिया झूला है, इस पर तो चुड़ैल की आत्मा बसती है। तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तो वो चुड़ैल हम लोगों में से किसी को नहीं छोड़ेगी। तुम्हारी गलती की सजा हम सब लोगों को मिलेगी। अब हमारा क्या होगा? इतना ही कहकर वो आदमी वहाँ से भागने लग जाता है। कमला इसकी बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लग जाती है। ये आदमी कितनी अच्छी बातें कर रहा था। घर जाकर शेखर अपने दादाजी और भाइयों से मिलकर बहुत खुश होता है। दादाजी भी इससे बहुत सारी बातें करते हैं और फिर अगले दिन शेखर मेला घूमने चला जाता है। वो सारा दिन बहुत मजे करता है। दूसरी तरफ कमला भी गांव की औरतों के साथ बहुत मजे का दिन गुजारती है। जैसे ही रात होती है, शेखर अपनी पत्नी के साथ सो रहा होता है और आधी रात को कमला उठकर अजीब सी हरकतें करने लग जाती है। अगले दिन जब शेखर सब्जी वाले के पास जाता है, अरे भैया जरा मुझे भी सब्जियां दे दो। शेखर, तुम्हारी पत्नी ने इस झूले में बैठकर बहुत बड़ी गलती कर दी। कौन सा झूला? वो जंगल वाला? हाँ, मैं उसी झूले की बात कर रहा हूँ। कल रात तुम्हारे घर से झूला झूलने की और चुड़ैल के हंसने की आवाजें आ रही थी। अब तुम्हें यकीन हो या ना हो, मगर तुम लोगों ने ये बहुत गलत कर दिया है। अरे कैसी बातें कर रहे हो? ये तुम लोगों का अविश्वास एक दिन तुम लोगों को जरूर पछताने पे मजबूर कर देगा। इतना कहकर शेखर वहाँ से चला जाता है और अगले दिन उसे पता चलता है कि दादाजी को किसी ने मार डाला है। मुकेश को जब ये बात पता चलती है कि कमला उस खूनी झूले पर बैठी थी, तो उसे ये सुनकर गुस्सा आ जाता है कि हमारे दादाजी को कमला की वजह से उस चुड़ैल ने मारा है और ये सब कुछ कमला की वजह से हुआ है। मुकेश घर के अंदर चला जाता है और कमला से बहस करने लगता है। ये देखकर शेखर को बहुत गुस्सा आता है और दोनों भाइयों में लड़ाई हो जाती है। मुकेश इसे कहता है कि एक दिन तुम बहुत पछताओगी, और ऐसा कहकर वो अपने घर की तरफ निकल जाता है। और फिर जैसे ही रात होती है, मुकेश अपनी पत्नी के साथ बगीचे में खड़ा होता है कि तभी अचानक इसकी पत्नी अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाती है, जैसे इसने किसी डरावनी चीज को देखा हो। और फिर मुकेश जब पीछे पलट कर देखता है तो वो खौफजदा हो जाता है। खौफ से वो अपनी जगह पर पत्थर हो जाता है और उसके बाद मुकेश की भी अपने दादाजी की तरह हत्या हो जाती है। रवि सब कुछ समझ आता है कि ये सब कुछ कमला की वजह से हो रहा है। तभी उसकी शेखर के साथ लड़ाई हो जाती है और वो शेखर को बुरा भला कहकर वहाँ से चला जाता है। शेखर को अपने भाई का ये बर्ताव बहुत बुरा लगता है और वो सोच में डूब जाता है। इसी रात जब वो अपने घर के पास खड़ा था, तभी उसे जंगल में वो चुड़ैल झूला झूलते हुए नजर आती है। वो समझ जाता है कि ये वापस आ गई है और अब उसे मारना चाहती है, तो वो भागने लगता है और वहां से भाग जाता है और भागकर अपनी जान बचाता है। लेकिन वो बहुत उदास होता है। दादाजी और बड़े भाई मुकेश के जाने के बाद चुड़ैल अब उसके पीछे पड़ी थी। ये सब देखकर वो बहुत परेशान था और वो इस झूले के पास जाकर बैठ जाता है और सोचता है इस सभी मुसीबत की जड़ ये झूला है, क्यों ना इस झूले को ही खत्म कर दिया जाए। वो एक चाकू निकालता है और इस चाकू की मदद से इस झूले को काटने की कोशिश करता है, मगर झूला कटता ही नहीं। अब शेखर का शक यकीन में बदलने लगता है। शायद गांव वाले सच ही कहते हैं। और फिर सच का पता लगाने के लिए अपनी पत्नी कमला को लेकर इसी झूले के पास आ जाता है। झूले को देखते ही चुड़ैल अपनी असली रूप में आ जाती है और वो झूले पर बैठ जाती है। वो चुड़ैल जो शेखर की जान लेना चाहती थी, तभी सही मौका देखते ही रवि वहां पर पहुंच जाता है
और इस झूले को आग लगा देता है और झूला जल जाता है और वो चुड़ैल भी झूले के साथ ही जल जाती है। इस आग से चुड़ैल जलकर मर जाती है और शेखर को इसकी पत्नी कमला सही सलामत मिल जाती है। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे।